वेलकम टू एम कैंडल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ बढ़िया पैसा बना होगा। टेलीग्राम पे है तो और भी अच्छा बना होगा, और अगर नहीं है टेलीग्राम पे तो ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, एम कैंडल पीसफुल अर्निंग्स। और अगर कल का वीडियो देखकर भी आपने काम करा तो लेवल्स ने बहुत शानदार काम करा फिर से एक बार, और बढ़िया पैसा बनाया होगा। और जैसा कल बताया था बिल्कुल गेम वैसा सही होता हुआ नजर आया। हालांकि बॉलिंजर बैंड वाला जो गेम बताया था वो आज फिर पेंडिंग रह गया है। बैंक निफ्टी ने बहुत ज्यादा गेम नहीं करा। देख लीजिएगा उस वीडियो को, अगर उसको देख लिया तो बता रहा हूं मैं आपको, 10,000 लगा के 20,000 बनते हैं। आसान काम नहीं है और आसानी से बनता है अगर वो स्ट्रैटेजी मालूम हो तो। बी प्रिपेयर्ड, आजकल में वो होना ही है। कब होगा बस दैट्स द मैटर ऑफ टाइम। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गेम बता दूं आपको, इस समय अभी भी ऐसा बना हुआ है कि ट्रैपिंग हो रही है। ट्रैपिंग क्यों हो रही है बता दूं, क्योंकि निफ्टी बोल रहा है मैं नीचे नहीं जाऊंगा और बैंक निफ्टी बोल रहा है कि मैं ऊपर नहीं जाऊंगा। हालांकि किसी एक तरफ तो किसी को फंसना ही है, गेम इस तरह से सेट है। अब या तो बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा या निफ्टी नीचे आएगा, देखने की बात है। जिस तरफ से भी उल्टा चलेगा उस तरफ ये मारेगा रिटेल को। लेकिन इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी है कि मार्केट साइडवेज रहे और दोनों तरफ के प्रीमियम खाली जाए। तो उसके लिए लाइव मार्केट में गाइडेंस चाहिए होती है, वो जरूर ले लीजिएगा। टेलीग्राम पे श्योरली अवेलेबल है। और प्रॉफिट हो ना हो, ट्रैप में नहीं आएंगे आप, फंसेंगे नहीं। डायरेक्शन चेंज होने से पहले बताता हूं कि ये गेम इस तरफ को जा रहा है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज का डेटा और क्या है उसका मतलब, कल के लिए क्या करना है। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़े। आज देखिए मार्केट को संभाला बहुत अच्छे से इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व ने, और एशियन पेंट्स और टीसीएस भी साथ देते नजर आए। मैं आपको बता दूं आईटी एक नया ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मुझे लग रहा है कि काफी बढ़ चुका है और इसमें बाइंग करना पता नहीं कितना सही है, लेकिन जिस तरह से डॉलर गिर रहा है उस तरह से इनको और फायदा हो सकता है। और इन्फोसिस शायद रुक जाए अभी, लेकिन टीसीएस में भी गेम बाकी है ऐसा नजर आ रहा है। इसके अलावा अदानी एंटरप्राइजेस, कल मैंने खास तौर पर हिदायत दी थी कि मैं ऐसे शेयरों से दूर रहना पसंद करता हूं। कल ये टॉप अपर सर्किट मार के आया था और बड़ा वाला गेन दिखाया था, लेकिन आज उससे भी ज्यादा नीचे गिरता हुआ नजर आया और सबसे बड़ा लूजर था ये आज का। और इसके अलावा भी अदानी के बाकी के शेयर टूटते हुए नजर आए। अदानी पोर्ट भी हालांकि टॉप में था, और इसके अलावा एचडीएफसी और जेएसडब्ल्यू स्टील और एचडीएफसी बैंक भी गिरते हुए नजर आए। और अगर बैंक्स की बात करें सिर्फ, तो बैंक निफ्टी के अंदर इंडस बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक, एसबीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा बढ़ते हुए नजर आए, जिन्होंने अच्छी सपोर्ट दी। हालांकि इनकी सपोर्ट कंपैरेटिवली कम थी उन बैंकों से जो गिरने वाले बैंक थे। एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये तीनों कल बढ़ने वाले थे और वहां से ये आज शिफ्ट हो गए। इसके अलावा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हालांकि काफी अच्छा बैंक है और ये काफी ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है, पर आज ये गिरता हुआ नजर आया। इसमें धीरे धीरे करके बाइंग कर आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो। इसके अलावा की अगर बात करें तो देखिए आज मामूली सा गेम हुआ। अगर क्लोजिंग फिगर्स को देखा जाए तो आज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 144 करोड़ का माल बेचा, जो कि कंपैरेटिवली कुछ भी नहीं। कल हालांकि फिर भी कम था, लेकिन इससे ज्यादा था, दैट इज 736 करोड़। हालांकि रोजाना वो 2-2.5 हजार करोड़ का माल बेच रहे थे, आज सिर्फ 144 करोड़, दैट इज 144 करोड़ का माल बेचा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने। वहीं अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करूं तो ये जो रोजाना बाइंग कर रहे थे आज ये भी सेलिंग में आ गए, और इन्होंने आज 205 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा की सेलिंग कर डाली। और इस तरह से अगर मंथ की बात करी जाए तो फरवरी मंथ में अभी तक 6,872 करोड़ का माल बेच चुके हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और डीआईआईएस जो है वो खरीद चुके हैं 6,744 करोड़ से ज्यादा का माल। और सालाना फिगर्स को जरूर समझ लीजिएगा वीकली वीडियो देखकर, उसमें मैंने समझाया है कि इसका क्या मतलब होता है और इससे क्या इंपैक्ट आने वाला है और किस तरह से किस तरफ को गेम चलेगा। अभी फिलहाल अगर इसके अलावा बात करें डेटा की, तो हमारा इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो इस समय फिर से आगे नीचे गिरता हुआ नजर आया। हालांकि मुझे बहुत उम्मीद थी आज कि ये ऊपर उठेगा, लेकिन इसने बहुत बड़ी फ्लक्चुएशन आज शुरू में दी, 12 तक चला गया और फिर वहां से उठा और उसके अंदर ही गेम इसने सिमटा दिया। इस तरह से ये काफी लो लेवल पे आ गया है। तो यहां से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि या तो ये ऊपर की तरफ जाएगा या फिर मार्केट को ऊपर ले जाएगा। अगर ये ऊपर नहीं जाता है तो मार्केट ऊपर जा रही है, कुछ इस तरह का गेम बना हुआ है। हालांकि मैं फिर बता रहा हूं, कल के वीडियो में मैंने कहा था थिंग्स कैन नॉट बी दैट सिंपल दैट हर आदमी को समझ में आ रहा हो कि मार्केट ऊपर जा रही हो तब मार्केट ऊपर नहीं जाती है। हालांकि डेटा हाँ ऐसा ही बना हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, बट बैंक निफ्टी गेम करने वाला है, मैं बता दूं आपको। आज फिर बता रहा हूं, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। बाकी आगे चलते हुए देखते हैं। देखिए निफ्टी ने आज क्या करा। निफ्टी आज बंद हुआ 17,893 पर, दैट इज 17,893, और इसके साथ बैंक निफ्टी बंद हुआ 41,554 पे। दैट इज निफ्टी में आज गेन था 21 पॉइंट्स का, सिर्फ 21.75 अगर बोले तो,
और बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो 41,554 पे 16 पॉइंट का गेन था सिर्फ। हालांकि अगर मैं गेन की बात करूं, इनकी जो रेंज थी, जो मूवमेंट हुआ ऊपर नीचे का, उसके अंदर में निफ्टी 137 पॉइंट्स मूव हुआ ऊपर नीचे करते हुए, लो और हाई के बीच का गैप अगर बात करें तो। और अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो उसमें 381 पॉइंट से ज्यादा का गेम था। हालांकि फिर भी ये बहुत कम रेंज है, लुकिंग एट व्हाट जनरली हैपेंस इन एक्सपायरी के मुताबिक एक्सपेक्टेशन से बहुत छोटा मूव था। तो इसका मतलब गेम अभी भी सेट किया जा रहा है, और इतना छोटा गेम एक्सपायरी पे होने का मतलब है या तो फ्राइडे नहीं तो मंडे बहुत बड़ा होने वाला है। हालांकि इन्होंने 2 एक्सपायरी निकाल दी है, ट्यूसडे को भी एक्सपेक्टेशन थी, उस दिन भी बहुत कंट्रोल्ड गेम रही, हालांकि बड़ा मूवमेंट ऊपर नीचे का होकर सेम जगह पे हम क्लोज हो गए थे। और अगर हम बात करें कि इस एक्सपायरी की, तो इसमें भी बहुत कंट्रोल्ड गेम था। तो अभी जो होना है वो अभी हुआ नहीं है, मैं आपको इतना बता दूं। बी प्रिपेयर्ड, बहुत अच्छा पैसा बन सकता है ऑप्शन बायर्स का अगर राइट साइड पे बाइंग करी तो। बी रेडी फॉर दैट। इसके अलावा अगर बात करें, देखिए सेंसेक्स के अंदर आज बढ़ने वाले शेयर थे 948 और गिरने वाले शेयर थे 1078, मतलब लगभग इक्विलिब्रियम सेट हो रहा था, बहुत ज्यादा गिरावट या बढ़त की तरफ नहीं थे, और गेम बराबर बैलेंस सा कर रखा था। मैनिपुलेशन और मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग हो रही है। हालांकि अच्छी बात यह है कि स्मॉल कैप और मिड कैप बढ़ते हुए नजर आए, जिसका मतलब ये होता है कि अभी मार्केट में अच्छी बाइंग हो रही है। और एट द सेम टाइम 52 वीक हाई बनाने वाले शेयर सिर्फ 7 हैं आज भी, और गुड थिंग इज दैट इन सातों में कोई भी रेड में बंद नहीं हुआ है, जो कि कल की स्थिति में था जब इससे कम शेयर थे, उसके बावजूद रेड में बंद हुए थे। तो आज 7 शेयर थे जो 52 वीक हाई बनाए नए वाले। वो कौन से थे? कमिंस इंडिया, केपीआईटी टेक, एपीएल अपोलो, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल, सीमेंस, एनसीसी, ये सारे शेयर नया 52 वीक हाई बनाया है। और एनसीसी काफी टाइम से पेंडिंग में था और ये बढ़त बना रहा है, तो ये एक अच्छा साइन है। मतलब ऐसे शेयर जो पेंडिंग में है वो बढ़ रहे हैं। अब ये होता है जब मार्केट में एक नया वेव आने वाला होता है। बट मैं फिर बता दूं आपको, बढ़त इतनी ऑब्वियस नहीं होती, कभी नहीं होती। हालांकि हाँ, धीरे होती है, गिरावट तेज होती है। तो गिर नहीं रहा अगर, तो इसका मतलब ये है कि ये बढ़ने की ही तैयारी कर रहा है। बट अभी सीधी बढ़त नहीं आ रही है। मुझे क्यों बार बार ऐसा लग रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, विद माई एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू दैट ये किसी बहुत बड़े अप मूव का तो अभी साइन नहीं है। हालांकि डेटा ऐसा ही बना हुआ है, बाकी उसके बारे में बात करेंगे। देखिए आज सेक्टर्स की बात करें तो आईटी, मीडिया, मिड कैप, स्मॉल कैप, फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंक्स बढ़ते नजर आए। यानी कि अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो एक सेक्टर आईटी और दूसरा सेक्टर फाइनेंशियल वाला, यानी कि बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज, ये दोनों एक ही में होते हैं। अब फाइनेंशियल सर्विसेज बना दिया गया, वरना ये सब एक ही में थे। तो ये मूवमेंट आया और यही सबसे खतरे में है इस समय। आरबीआई की पॉलिसी के अनुसार बहुत बड़ा कोई फायदा इनको मिला नहीं है, बजट में भी इनको कोई फायदा नहीं मिला है। अदानी वाले केस के अंदर इनको नुकसान हो रहा है, उससे पहले भी इनके जो एनपीएस थे वो बढ़े हुए हैं। हालांकि इकोनॉमिक ग्रोथ को देखा जाए तो हाँ, एक प्लस है, लॉन्ग टर्म में फायदेमंद हो सकते हैं, बट अभी मार्केट को बढ़ाने के लिए ये ट्रिगर काफी नहीं है। इसके अलावा अगर मीडिया की बात करें तो ये आज यहाँ पर बढ़ते हुए सेक्टरों में है, कल गिरते हुए में भी आ सकता है, कल था भी और ये ऐसे ही मूव कर रहा है। इसके अलावा गिरने वाले सेक्टरों की बात करें तो मेटल रियलिटी, मैंने आपको पहले भी बताया था, मेटल रियलिटी, इंफ्रा गिरते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि बजट में जो अनाउंसमेंट्स हुई है उसके मुताबिक न्यू बायर्स फॉर द न्यू होम्स विल रिड्यूस और बाइंग कम होगी, तो ये उसका इम्पैक्ट इन पर आ रहा है। तो मेटल रियलिटी, ऑटो, फार्मा, इंफ्रा, एनर्जी एंड एफएमसीजी गिरते हुए नजर आए। हालांकि ऑटो एक सेक्टर है जिसपे आप नजर रख सकते हैं और मैं कई बार रिकमेंड कर चुका हूं। मारुति इज गोइंग टू बी अ ग्रेट शेयर आने वाले 5 से 6 महीने में, 10,000 को पार करता हुआ नजर आएगा। अभी 8 से 8,500 की रेंज में चल रहा है, अगर आप चाहें तो इसमें एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। इसके अलावा एलआईसी भी एक बहुत अच्छा शेयर हो सकता है, 580 के आसपास, जितना नजदीक खरीद सके। मैंने टेलीग्राम पे भी दे रखा है और ये चैनल पे भी कई बार रिकमेंड करा हुआ है। मल्टीबैगर का काम कर सकता है, ध्यान रखिएगा अगर हाथ में आ जाए, और खतरे का शेयर नहीं है, जितना लंबा होल्ड करेंगे उतना बढ़िया फायदा देगा। बाकी अगर इसके अलावा बात करें, देखिए शेयरों में जो टॉप गिरने वाले शेयर थे वो अदानी एंटरप्राइजेस 11% टूट गया आज। अदानी टोटल गैस, अदानी ट्रांस, अदानी ग्रीन, ये सब लोअर सर्किट में बंद हुए हैं, 5% से ज्यादा का 5% का डिप है। इसके अलावा अंबुजा सीमेंट भी एक गिरने वाला टॉप शेयर था, जिसने 6.98% 6.98% का डिप दिखाया। और क्योंकि इंफ्रा मेटल रियलिटी में कमजोरी आ रही है और घरों के अंदर दिक्कत आएगी, तो सीमेंट शेयरों का टूटना बहुत लाजमी है, ये उससे कनेक्टेड है। उसके अलावा अगर बात करें बढ़ने वाले शेयरों की, तो टॉप गेनर में टेरेंट था, 8.56% गेन लेके आया। और उसके अलावा कमिंस इंडिया 7.06, और जैसा कि मैंने बताया इसने 52 वीक हाई भी बनाया, काफी स्ट्रांग नजर आ रहा था। इसके अलावा गुजरात पे पावर 6.49% एंड राउट मोबाइल भी चलता हुआ नजर आया 6.26%, और इससे काफी उम्मीदें हैं और काफी लोग इसमें फंसे भी हुए हैं रिटेल। तो अगर ये बढ़ता है तो काफी लोगों को फायदा भी होगा, जो कि दिख रहा है कि शायद अब ये बढ़ता हुआ नजर आए। इसके अलावा अगर बात करें ग्लोबल संकेतों की, तो देखिए गोल्ड, सिल्वर, मिक्स अप
बैक बना रहे हैं। गोल्ड डाउन है हल्का सा, ज्यादा नहीं, 0.71% के डिप के साथ 57,700 पे ट्रेड कर रहा है। और अगर हम बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर इस समय 0.21% बढ़कर 67,490 पे ट्रेड कर रहा है। क्रूड में हल्की सी गिरावट है, हालांकि अपने टॉप एज पे पहुंच गया है, जैसा कि मैंने बता रखा था आपको पहले भी। रेंज है इसकी 6,500 550 के बीच में घूमता है, वहां से नीचे 5,850 तक आता है। हालांकि उसके बीच में कहीं से भी घूम सकता है। इस बार 6,000 के पास से घूम गया था, अभी फिलहाल 6,437 पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन ये हमारी इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी इनसिग्निफिकेंट है, कोई भी इसका फर्क नहीं पड़ता हुआ नजर आता, जो कि मैंने समझाया है वीकली वीडियो में, देखना मत भूलिएगा अगर आप समझना चाहते हैं कि काम कैसे होता है और क्यों, क्या फर्क डाल सकता है। इसके अलावा सिंगापुर निफ्टी की अगर बात करें तो इस समय एब्सोल्युटली फ्लैट है, कोई भी इंडिकेशन नहीं दिखा रहा है। 2 पॉइंट का गेन 17,932 पे ट्रेड कर रहा है, बीच में कभी कभी नीचे भी चला जा रहा है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, काफी रेंज बाउंड है। इसका मतलब कल गेम पता चलेगी, और ये स्क्वीज हो रही है रेंज, विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर, दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन कि एक बड़ा मूव आने वाला है। वो नीचे का है कि ऊपर का, उसको समझेंगे आगे। इसके अलावा यूएस डॉलर जो है इस समय रुपी की वैल्यू अगेंस्ट डॉलर घटती हुई नजर आ रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मतलब अभी 82.61 पे है, 82.6150 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि एक ठीक ठाक सा लेवल है। हालांकि ये अभी ऊपर के ही लेवल पे, बट अगर इसके मैंने चार्ट को देखा तो मुझे समझ में आ रहा है कि इसने रेजिस्टेंस ले ली है ऊपर, और ये वापस नीचे की तरफ जा रहा है। पिछली बार ये 81 तक चला गया था, नीचे अगर ये वहां तक आता है तो मार्केट को एक सपोर्ट दे सकता है। हाउएवर बहुत क्लोज है उस लेवल के जहां से खतरा बन जाएगा, दैट इज 83 के पार गया अगर तो, और ये मैं बार बार समझा रहा हूँ, और अच्छे से समझने के लिए वीकली वीडियो देखना मत भूलिएगा। 83 के पार अगर गया तो ये हमारी इकोनॉमी को बहुत हिट देगा और मार्केट में एक डिप आ सकता है। और मैं फिर बता रहा हूँ, अब देखिए बैंक का ब्लास्ट जो है वो पेंडिंग है, भूलिएगा नहीं। बॉलिंजर बैंड स्ट्रैटेजी वाला वीडियो देखना, अगर आपने वो देखी और उस पर ट्रेड कर लिया ना, मैं बता रहा हूँ 96% ज्यादा की एक्यूरेसी है, मेरे अपने पर्सनल लेवल पे बता रहा हूँ। मैंने कभी भी उसको फेल होते हुए देखा नहीं है। इतना ही होता है कि लेवल 1 या लेवल 2 का टारगेट आएगा, बस, इससे ज्यादा का फर्क नहीं दिखा। और लेवल 2 का अगर टारगेट आ जाए तो वहां पर भी प्रॉफिट बुक करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वहां पे अक्सर ब्लास्ट हो जाता है और उसके बाद बड़ा प्रॉफिट देता है। डू वॉच दैट, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ऊपर आई बटन पे भी होगा, आप उसको देख सकते हैं। और उसके अलावा कुछ और वीडियोस ट्रेनिंग लिंक्स में डाल दूंगा, जो कि अभी फिलहाल के लिए फ्री कर दिए गए हैं, और उसको आप यूज कर सकते हैं। आगे फ्री नहीं रहेंगे, और आपके रिस्पॉन्स के बेसिस पे ये तय किया जाएगा कि और जो बाकी के वीडियोस हैं क्या उन्हें भी हम पब्लिक कर सकते हैं या नहीं। सो डू वॉच देम, अगर अच्छा लगे तो वहां पर कमेंट्स में डालिए, और भी क्लासेस को मैं वहां पर लाइव कर दूंगा, विच विल हेल्प यू लर्न फॉर श्योर, दैट आई कैन गारंटी यू। बिकॉज मैं कोई गूगल ज्ञान नहीं देता, मैं कोई इंडिकेटर सिंपल किताब पढ़े हुए नहीं बताता, मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाता हूँ। दैट्स व्हाट माय कैपेबिलिटी एंड एक्सपीरियंसेस, और जो स्टूडेंट्स हैं वो जानते ही हैं। और अगर आपको और वीडियो चाहिए हो तो डोंट फॉरगेट टू मेंशन दैट इन कमेंट्स, आई विल मेक देम पब्लिक। मुझे पैसे की बात नहीं है, ट्रेनिंग फ्री में देने को तैयार हूं, बट मेरे हिसाब से ट्रेनिंग उनको दी जानी चाहिए जो सिर्फ इंटरेस्टेड हो। अदरवाइज ये नॉलेज बहुत ज्यादा फायदा नहीं, नुकसान कर देती है दोज हु आर नॉट रेडी फॉर इट। सो डू मेंशन दैट, आई विल सी अकॉर्डिंगली एक्ट। अब अगर इसके आगे की बात करें तो रेंज की बात कर लेते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी की। और अगर आप ऐसे भी सीखना चाहते हो ना, टेलीग्राम पे भी आ सकते हैं। टेलीग्राम पे भी मैं बहुत कुछ बताता हूँ, अगर आप उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे चार्ट में क्या हो रहा है, और अगर उस पर कमेंट भी मांगेंगे यूट्यूब पे, तो आई ट्राई एंड एक्सप्लेन। और काफी कुछ होता है जो पता चलता है, बिकॉज बहुत सटीक ढंग से बताता हूँ, जो बोलता हूँ उससे 10-12 मतलब पॉइंट्स का फर्क भी नहीं होता, बल्कि ये होता है कि टाइम का फर्क होता है। कि मैंने अगर कहा तो, जैसे कि आज कहा था लगभग 12:30 बजे, 12 बजे करीब कहा था मैंने कि मूवमेंट आएगा जो ऊपर का आएगा, और अगर अब की बार आया तो उसको बाय कर लीजिएगा और ऊपर जाएगा। उस समय 890 पे ट्रेड कर रही थी मार्केट और रेंज में घूम रही थी, और मैंने 910 के ऊपर बाय करने के लिए कहा था। उसको आने में 1 घंटा लग गया करीब, 12, अगर मैंने 12, 12:15 बजे दिया था तो 1:30 बजे के बाद वो मूव आया, और उसके बाद मूव आने के बाद विद इन आई थिंक 15-20 मिनट्स हमने पूरे टारगेट्स अचीव कर लिए थे, और अच्छा खासा 70-80 पॉइंट का कैप्चर करा था। सो दैट्स व्हाट यू कैन आल्सो एंजॉय। टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। इसके आगे की बात करते हैं रेंज की, कमिंग टू द पॉइंट। देखिए बैंक निफ्टी के लिए अब जो क्रिटिकल लेवल है वो कल भी वही था, आज भी वही है, लेकिन आज एक ऊपर की तरफ का लेवल बता रहा हूँ, 42,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाए, जो कि हो सकता है कि आ जाए अगर तो निफ्टी के साथ देते हुए ये ऊपर जाता है, तो 42,000 के ऊपर की क्लोजिंग, और कल की इंपॉर्टेंट है क्योंकि वीकली क्लोजिंग है, आ जाती है तो फिर बाय करके जा सकते हैं, और बहुत अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ आ सकता है, और मार्केट बहुत अच्छे से ये लास्ट ट्रेंच ऑफ द डाउन साइड दिखाकर ऊपर की तरफ जाने की तैयारी कर चुकी है। इसका मतलब और अच्छा मूव आएगा।
हालांकि अगर ये नहीं होता तो नीचे की तरफ में ध्यान रखिए 41,500 बिल्कुल बराबर में खड़े हैं हम, 41,554 पे क्लोज किया है, 500 को तोड़े तो नीचे की तरफ जा रहा है, ये सेलिंग कर सकते हैं। और उसके बाद फिर 41,200 पे जाके असली कहानी सेट करेगा, वहां तक के लिए तो मगर अच्छा लेवल होगा ट्रेड करने के लिए। इसके अलावा निफ्टी की बात करें तो 17,970 से 820 ये वो जो एरिया है जिसमें सिर्फ स्कैल्पिंग कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि कल निफ्टी इसी रेंज में घूमता हुआ नजर आए और कोई ब्रेकआउट ना दे। अगर इनको ब्रेकआउट मंडे या ट्यूसडे फाइनेंशियल एक्सपायरी पे देना है तो के लिए भी ये इसको रेंज में रख सकते हैं। स्मार्ट मनी कैन डू दैट, सो नजर रखिएगा। इसके बीच में हो तो सिर्फ स्कैल्पिंग। और इसके अलावा अगर बात करें चार्ट पे कहां ब्रेकआउट कहां एंट्री, उसको समझ लेते हैं, कहां स्टॉप लॉस ट्रेल। बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए अगर निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 का लेवल है 17,900 का, मैंने कल भी बताया था। ये अभी वहीं पे क्लोज हो गया है और उस पर बार बार रेजिस्टेंस लेते हुए गया है। हालांकि ये अगर छोटा सा फ्लैग पैटर्न भी बन रहा है अगर माने तो ये और ऊपर जा सकता है। बड़े लेवल पे भी ये फ्लैग पैटर्न को बना रहा है, फ्लैग एंड पोल पे, और अगर डेली चार्ट पे बोलूं तो वहां भी बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो बहुत सारे इंडिकेशन है कि ये वहां ऊपर की तरफ जाएगा। ये बुलिश है, लेकिन तभी बुलिश होता है जब ये इसको तोड़ दे और इसके ऊपर ट्रेड करे। तो अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि गैप अप ना हो, क्योंकि गैप अप अगर हुआ तो ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि वापस नीचे की तरफ आता हुआ नजर आएगा। अब लेवल्स की बात कर लेते हैं तो 17,900 के ऊपर बाय बनता है, और अगर ऊपर बनता है तो फिर 940 जो है वो एक क्रूशियल लेवल है। 940 को पार करने के बाद अगला रेजिस्टेंस जो है स्ट्रांग वाला 974 पे है, और उसके बाद 18,027.30 पे है। इसको ये पार करेगा मुझे डाउट है, लेकिन अगर कर ले तो फिर हम बहुत स्ट्रांग हैं। और अगर वीकली बेसिस पे इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो फिर बहुत ही अच्छा होगा, फिर और 200 पॉइंट डायरेक्टली आते हुए नजर आएंगे। हालांकि इसके ऊपर का इंपॉर्टेंट लेवल 18,017 से लेकर 18,050 के बीच का एरिया, 150 का एरिया, 18,117 से 18,150 का एरिया है, जो कि एक एरिया है जहां पर ये टाइम बिताएगा और उसके बाद ही ऊपर जाएगा अगर इसको ऊपर भी जाना है तो, क्योंकि यहाँ पे बहुत पैसा लगा हुआ है और उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं, उनको पार करने से पहले एक कंसोलिडेशन जरूरी होगी। और अगर इसको पार कर ले 18,150 को तो अगला लेवल 18,180 का होगा, और 180 के बाद फिर 267 और उसके बाद सीधा 18,437 तक हम जाते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन ये कल होता हुआ नजर नहीं आ रहा, बट ये लेवल्स हैं, इनको नोट करके रखिएगा। अब नीचे की तरफ बात करें तो अपन को अगर नीचे जाना है तो सबसे पहली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 17,875 पे है। इसको तोड़ के अगर ये नीचे जाएगा तब मतलब ये सोच रहा है नीचे जाने की, तब भी सेल नहीं बनता हालांकि। लेकिन अगर उसके बाद ये सपोर्ट लेगा तो नीचे 17,760 के आसपास 70-60 पे 17,770-60 के आसपास ये सपोर्ट लेगा। और अगर यहां को इसने नहीं प्रिजर्व करा और उसके बाद इसने 17,720 को तोड़ दिया तो फिर मैं बिंदास सेल में जाऊंगा, क्योंकि ये वो रेंज है जिसमें बहुत ज्यादा पैसा लगा है। और हो सकता है कि ये 17,020 यहां से 30 से लेकर ऊपर की रेंज में 17,860-70 की रेंज में घूमता रहे, या 930 तक भी जाकर वापस आए। इस दौरान में मैं बोल रहा हूं स्कैल्पिंग कीजिएगा। हालांकि नीचे की अगर बात करें 17,720 अगर तोड़ के नीचे जाता है तो आखिरी होप 17,660 है, 17,660। इसको ये तोड़ना नहीं चाहिए। अगर ये तोड़ दिया तो फिर इसका मतलब समझ लीजिएगा कि हम पिछले लो से भी नीचे जा रहे हैं। और उसके बाद सपोर्ट एक छोटी सी 17,611 पे, और उसके बाद फिर 17,500 साइकोलॉजिकल सपोर्ट, और उसके बाद 17,447, 394, 394 दैट इज, उसके बाद 312, और उसके बाद 250, और उसके बाद 145, और 17,000 के लेवल भी दिख सकते हैं और टूट भी सकते हैं। हालांकि मैं पूरा इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा वीकली वीडियो में, जो कि कल पब्लिश करूंगा, कल या परसों में आ जाएगा अकॉर्डिंगली फॉर द होल वीक एज पर द डेटा जो कल बनेगा, उसको देखना मत भूलिएगा। अब अगर बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाना चाहता है तो उसके पास भी गेम ऊपर सबसे पहले 41,670 पे अटकती है। 41,670 को अगर ये पार कर ले तो फिर 41,867 और 42,000 लेवल्स होंगे जिनको ये अचीव करता हुआ नजर आ सकता है कल ही। हाउएवर अगर इसने क्लोजिंग दे दी कल 42,000 के ऊपर तो ये बहुत अच्छा साइन होगा और फिर हम बहुत अच्छे से ऊपर जा सकते हैं। हालांकि इसमें भी कमजोरी बनी हुई है, मुझे ये ऊपर जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर ये 42,000 के ऊपर जाने की कोशिश करे और ऊपर जाना चाहे तो अगली रेजिस्टेंस जो है वो 42,242 पे है, 42,431 पे है, और उसके बाद 42,521 और 42,706 तक पे सब लेवल वो हैं जो कि इंपॉर्टेंट वाले हैं जहां पर ये जाने की कोशिश कर सकता है। हालांकि इसके ऊपर
43,000 भी इंपॉर्टेंट एरिया है, 43,000 से 43,080, जिसके ऊपर ये कल तो नहीं जा पाएगा, या जिस भी दिन जाने की कोशिश करे सेम डे में एक ही बार में पार नहीं करेगा, या तो ये इसके आसपास खड़ा हो और सीधा 100, 150, 200 पॉइंट का कैंडल बनाए और ऊपर जाए तो बढ़िया होगा, नहीं तो ये नहीं जा सकता अभी। और फिर अगर नीचे की बात करें तो बैंक निफ्टी को अगर नीचे आना तो 41,402 और 41,288 बहुत अच्छी सपोर्ट है, लेकिन अगर इनको तोड़ दिया तो फिर ये नीचे जाता हुआ नजर आएगा और मैं इसके बाद बिंदास सेल करूंगा। इससे पहले मैं भी स्कैल्पिंग करूंगा। 41,288 को तोड़ने के बाद ये सीधा 41,100 के आसपास सपोर्ट लेगा और उसके बाद साइकोलॉजिकल लेवल 41,000 का, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 40,875 अगली सपोर्ट है, और अगर इसको भी तोड़ दिया तो फिर छोटी सी सपोर्ट 40,667 पे है, ये शायद ही बच पाएगी, और उसके बाद फिर साइकोलॉजिकल लेवल 40,500, यहां तक बैंक निफ्टी डायरेक्ट आ जाएगा। और अगर इसके भी नीचे जाना चाहे तो फिर 40,332 आखिरी सपोर्ट उम्मीद की किरण। इसके नीचे गया तो फिर सपोर्ट्स बहुत छोटी छोटी और वीक सपोर्ट्स हैं, वो है 40,263, 40,152, 40,080 एंड 40,000 साइकोलॉजिकल। और उसके बाद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करूं तो 39,918 पे आती है, उससे पहले कोई उम्मीद नहीं होगी कि ये रुकेगा, और अगर यहां तक आ गया तो फिर और ज्यादा उम्मीद नहीं होगी कि ये अब ऊपर जाएगा और ये फिर और नीचे जाता हुआ नजर आएगा, जिसकी जरूरत शायद कल नहीं पड़ेगी। और अगर पड़ेगी तो मैं कल के वीडियो में यानी कि वीकली एनालिसिस कल पब्लिश करूंगा, उसमें विल टॉक एंड डिस्क्राइब अबाउट दिस। होप आपको ये अच्छा लग रहा है, फायदा हो रहा है। अगर अच्छा लग रहा है, फायदा हो रहा है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लाइक दे दें, और अगर आप डिसलाइक कर रहे हैं खासतौर पे तो जरूर प्लीज डू मेंशन इन कमेंट्स के क्या बुरा लगा या क्या गलत है, व्हाट इज इट दैट आई कैन इंप्रूव। और अगर आप लाइक कर रहे हैं तो आई विल बी थैंकफुल, नहीं कर रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज डू दैट, बिकॉज ये छोटा सा काम आपका मुझे बहुत अच्छे से खुशी देता है और मेरे काम को मुझे रिवॉर्ड जैसा महसूस करवाता है, एंड आई विल बी थैंकफुल फॉर दैट। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम का, लर्निंग चैनल्स, लर्निंग वीडियोस का, और प्लेलिस्ट जो है मोर इम्पोर्टेंटली जिनको अभी फिलहाल फ्री करा है, जो पहले फ्री नहीं थी, जरूर देख लीजिएगा। ये वाली ट्रेनिंग्स, ऐसी वाली ट्रेनिंग्स नहीं मिलती हैं, और जिसने भी ये ट्रेनिंग्स मेरे साथ करी हैं वो प्रॉफिटेबल हैं। स्टूडेंट्स अगर आप हैं तो इसमें जरूर मेंशन करना चाहिए आपको कि दैट यू आर द वन हु हैव बेनिफिटेड फ्रॉम दीज ट्रेनिंग्स। विद दिस, calling it a day. Thank you so much. See you in next video.